एक गलत मूव और अमेरिका चारों तरफ से धराशायी। ट्रंप के F-35 वाले खेल पर भारत ने चला ब्रह्मोस वाला असली ब्रह्मास्त्र। वॉशिंगटन सऊदी को फाइटर जेट देकर भारत को डराना चाहता था, लेकिन मोदी पुतिन की जोड़ी ने पूरी गेम ही उलट दी। दुबई एयर शो में रूस ने चली अपनी सबसे भारी चाल, भारत के सामने रख दिया वह अदृश्य शिकारी जिसे देखकर अमेरिका की हालत ढीली पड़ गई। इजराइल तक ने ऐसा रिएक्शन दिया कि अमेरिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तेल अवीव अपने ही करीबी दोस्त के खिलाफ खड़ा नजर आया और मिडिल ईस्ट में माहौल आग की तरह फैल गया। दोस्तों, भू राजनीति में कहा जाता है कि अगर आप किसी शेर को घेर रहे हैं तो पिंजरा इतना मजबूत होना चाहिए कि वह बाहर ना निकल पाए। लेकिन ट्रंप ने भारत के साथ जो स्टंट किया है उसमें पिंजरा भी टूट गया और शिकारी खुद ही फंस गया। एक तस्वीर, एक हस्ताक्षर और एक फाइटर जेट के भरोसे अमेरिका ने सोचा था कि वह भारत, रूस, मिडिल ईस्ट की पूरी गेम अपने हाथ में कर लेगा, पर जो नतीजा निकला उसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी। ट्रंप की इस एक चाल ने दुनिया को तीन बड़ी ताकतों भारत, रूस और इजराइल को एक ही लाइन में लाके खड़ा कर दिया, और यह लाइन सीधे अमेरिका के खिलाफ थी। सोचिए, जिस F-35 को अमेरिका अपना ताज का हीरा बताता है, वही आज उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। आखिर भारत ने ऐसा कौन सा दांव मारा कि सऊदी से लेकर वॉशिंगटन तक सन्नाटा छा गया, और पुतिन के आने से ठीक पहले रूस ने भारत के सामने कौन सा गुप्त ऑफर रख दिया है जिसने पूरी कूटनीति का खेल बदल दिया। कहानी शुरू होती है एक तस्वीर से जो सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल अखबारों तक छाई रही। इस तस्वीर में ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक साथ मुस्कुराते दिख रहे थे, लेकिन वह मुस्कान असल में एक खतरनाक प्लान को छिपा रही थी। अमेरिका ने घोषणा की कि वह सऊदी को अपना सबसे एडवांस F-35 लाइटनिंग II देने वाला है। अब आप पूछेंगे इसमें भारत कहां से आ गया, और यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कई सालों से अमेरिका भारत को घुमा घुमा कर कह रहा था कि भाई हमारा F-35 ले लो। वे चाहते थे कि भारत रूसी हथियारों से दूर होकर अमेरिकी सिस्टम पर निर्भर हो जाए, लेकिन भारत ने F-35 में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि भारत जानता था अमेरिकी हथियारों के साथ गुलामी की शर्तें मुफ्त में मिलती हैं। भारत का मना करना ट्रंप के अहंकार को लग गया। उन्होंने सोचा, अच्छा हमें मना करोगे, ठीक है, हम सऊदी को F-35 दे देते हैं ताकि भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बने। इस कदम के पीछे छुपी एक धमकी थी, अगर भारत कभी पाकिस्तान पर कोई बालाकोट टाइप मिशन दोहराता है तो सऊदी अपने F-35 पाकिस्तान की मदद के लिए भेज सकता है। मतलब एक तीर से दो निशाने, सऊदी से पैसा भी और भारत पर प्रेशर भी। लेकिन ट्रंप शायद भूल चुके थे कि ये 2025 वाला भारत है, जिसे धमकाने की कोशिश करने वाला उल्टा खुद डगमगा जाता है। जैसे ही खबर नई दिल्ली पहुंची, साउथ ब्लॉक में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक हल्की मुस्कान थी। भारत ने चाणक्य नीति वाला पन्ना खोला, सोचा कि सऊदी का सबसे बड़ा रीजनल कॉम्पिटिटर कौन है। जवाब UAE। भारत ने तुरंत UAE के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील को टर्बो मोड में डाल दिया। यह टिट फॉर टैट नहीं, सर्जिकल डिप्लोमेसी थी। संदेश साफ था, अगर सऊदी के पास F-35 होगा तो उसके पड़ोसी के पास दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस होगी, और दुनिया जानती है कि ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। रडार पकड़ नहीं पाते और यह पल भर में टारगेट हवा कर देती है। ट्रंप का सपना था कि सऊदी को जेट देकर मिडिल ईस्ट का बॉस बनाया जाए। भारत ने UAE को ब्रह्मोस देकर वही चकनाचूर कर दिया। अब सऊदी खुद गिनने लगा कि कहीं उसने अपने ही पड़ोस को खतरे में तो नहीं डाल दिया। अमेरिका अभी यही झटका झेल रहा था कि रूस ने मैदान में एंट्री मारकर ऐसा दांव चला जिससे वाशिंगटन की आखिरी उम्मीद भी ध्वस्त हो गई। दुबई एयर शो चल रहा था और रूस ने वहीं खेल दिया अपना सबसे गुप्त पत्ता। तभी रूस की सरकारी एजेंसी ने ऐसा धमाका किया जिससे पेंटागन की दीवारों तक में तनाव महसूस होने लगा। रूस ने भारत के सामने अपना सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई Su-57 ऑफर कर दिया, और बात सिर्फ जेट की नहीं, रूस ने साफ कहा कि हम सिर्फ विमान नहीं देंगे, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी भारत को सौंपेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यही वो शब्द है जिससे अमेरिका को बुखार चढ़ जाता है। अमेरिका तो F-35 का F-16 का एक मामूली पुर्जा बनाने की तकनीक भी किसी को नहीं देता। वो सिर्फ जहाज भेजता है, लेकिन पूरे कंट्रोल की चाबी अपने पास रखता है। लेकिन रूस ने भारत से कहा, पूरी मशीन, पूरी तकनीक सब तुम्हारे लिए। यह ऑफर पुतिन की भारत यात्रा के ठीक पहले आया है, और इसके साथ ही रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी दिल्ली पहुंचकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मिल भी लिए। संदेश एकदम स्पष्ट था, तुम्हें अमेरिका की शर्तों वाले F-35 की कोई जरूरत नहीं
नहीं, हमारा Su-57 लो जो आसमान में F-35 को मात देने की क्षमता रखता है और इसे भारत में ही बनाओ। Su-57 जिसे फैलोन भी कहा जाता है, स्टेल्थ में माहिर, रडार को धोखे देने वाला और डॉग फाइट में F-35 से कहीं ज्यादा तेज और घातक माना जाता है। रूस का यह प्रस्ताव अमेरिका की उस उम्मीद पर हथौड़ा बनकर गिरा कि वह भारत के रक्षा बाजार पर कब्जा कर लेगा। अब भारत के हाथ में ऐसा विकल्प था जो आत्मनिर्भर भारत के विजन से भी पूरी तरह मेल खाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ड्रामे में तीसरी और सबसे चौंकाने वाली एंट्री इजराइल की है। इजराइल जिसे अमेरिका अपना छोटा भाई मानता है, सबसे नजदीकी पार्टनर कहता है, वही पहली बार खुले तौर पर अमेरिका के फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया। इजरायली मीडिया और रक्षा प्रतिष्ठान ने बयान दिया कि वे सऊदी और अमेरिका की F-35 डील से बेहद नाराज हैं। इजराइल का तर्क था, अगर सऊदी को F-35 मिल गया तो मिडिल ईस्ट में उसकी क्वालिटेटिव मिलिट्री एडवांटेज खत्म हो जाएगी। इजराइल कभी नहीं चाहता कि अरब देश उसके बराबर के हथियार हासिल करें। उन्होंने चेतावनी दी, यह कदम पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को उल्टा कर देगा और तनाव आसमान छूने लगेगा। हाल ही में इजराइल ने अमेरिका की चुप सहमति से कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था, जिससे पूरा अरब जगत हिल गया था और इस घटना के बाद सऊदी अरब में डर गहराया। कहीं कल को अगर अमेरिका उनसे नाराज हुआ तो इजराइल उन्हीं के F-35 को हैक कर दे और उन्हीं को निशाना बना दे। विडंबना देखिए, भारत, रूस और इजराइल तीनों एक साथ एक ही मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। इतिहास में यह बेहद दुर्लभ है। अमेरिका जिसने सोचा था कि वह सबको अपनी उंगलियों पर नचाएगा, आज खुद अकेला पड़ गया है। अब इस पूरी भू राजनीतिक आंधी का सार क्या निकला? डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सुपर पावर वाली अकड़ भारत की चाणक्य नीति वाली कूटनीति के सामने ढेर हो गई। उन्होंने F-35 का कार्ड खेला, भारत को डराने के लिए, सऊदी को फुसलाने के लिए और पाकिस्तान को खुश करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? भारत ने घबराने की बजाय ब्रह्मोस को UAE की टेबल पर रख दिया और सऊदी अरब एकदम अलर्ट मोड पर चला गया। रूस ने उसी मौका पर Su-57 का ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने अमेरिका की रक्षा मार्केट की कमर तोड़ दी। इजराइल जैसा देश जो दशकों से अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त रहा, वह भी इस डील के खिलाफ खड़ा हो गया। सऊदी अब दुविधा में है, अमेरिका पर भरोसा करे या खुद अब सुरक्षा पर। अमेरिका नई विश्व व्यवस्था लिखना चाहता था, लेकिन उल्टा खुद ही डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की ओर बढ़ गया। भारत ने साफ कर दिया, 2025 का भारत किसी के दबाव में नहीं चलता। ना हमें F-35 की जरूरत है, ना हम अमेरिकी चेतावनी से डरते हैं। हमारे पास रूस जैसा मजबूत साझेदार है, इजराइल जैसा रणनीतिक मित्र और अपनी ब्रह्मोस जैसी अद्वितीय ताकत। अब बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अपनी गलती सुधारेगा या अड़ियल रवैये में सऊदी को जेट देकर मिडिल ईस्ट में आग लगाएगा? और क्या भारत रूस से के Su-57 ऑफर को स्वीकार कर अपनी वायुसेना को और भी अजय बना देगा? आपकी राय क्या है? क्या भारत को रूस का Su-57 प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए या हमें पूरी तरह से अपने स्वदेशी एम का कार्यक्रम पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारत की नेवी ने हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों को घेरकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, तो अगला वीडियो मिस मत करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।